क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास में केरल में कभी एक ऐसा टाइम था कि ब्रेस्ट पर टैक्स लगता था। इस बात का दावा सोशल मीडिया पर कई लोगों ने किया है। कोई इस बात को झूठ बोलता है तो कोई बोलता है ये बात सच है। तो आज इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। असल में यह कोई ब्रेस्ट टैक्स नहीं था, यह एक प्रकार का सामाजिक दर्जे का घटिया टैक्स था। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आसपास तक केरल में एक प्रचलन था कि निम्न जात के महिलाओं को ऊंची जात के महिलाओं के सामने अपना ऊपरी शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई ऐसा करता था तो उसे एक प्रकार से टैक्स देना पड़ता था जिसे मूलाक्रम कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार का टैक्स पुरुषों के ऊपर भी लागू होता था जिसको तालुक्रम या हेड टैक्स कहा जाता था। लेकिन याद रहे, ये दोनों टैक्स कुछ निम्न प्रकार की जातियों पर ही लगता था, सभी जातियों पर ये टैक्स भी नहीं लगता था। आइए एक वीडियो देखते हैं। केरला के ब्रेस्ट टैक्स का पाखंड इस तरह से पूरे भारत में फैला। ब्रेस्ट टैक्स मतलब टैक्स का नाम तो ब्रेस्ट टैक्स। और अगर स्तन ढकना चाहती है तो टैक्स देंगी मूलाक्रम। स्तन ढकने का अधिकार नहीं था कि वो झूठ बड़े बड़े यूपीएससी टीचर्स और बड़े बड़े क्रिएटर्स ने ऐसे पढ़ा है कि लोगों को वो सच लगने लगा। जिस समय पे इस पाखंड का तफसील लेने के लिए हम निकले तो हमें द कोचिन कास्ट एंड ट्राइब्स करके 20वीं शताब्दी के पूर्व में लिखी हुई किताब मिली। एक नहीं कई ऐसी किताबें हैं जो उस टाइम के केरल के इतिहास को और उसकी जात प्रथा को अच्छी तरीके से बताते हैं, जैसे कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथर्न इंडिया, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ कोचिन, ये सर्वे ऑफ केरला हिस्ट्री, मालाबार एंड द डच। जातियां मिली, जिसमें से एक आता है भैया आपका कदार ग्रुप। अब ये पिछड़ी हुई जाती है, शोषित वर्ग की जाती है, लेकिन इसके फोटो में सबने अपने ब्रेस्ट को ढक के रखा है, सभी महिलाओं ने। हमें लगा कि भैया टैक्स दिया होगा, फिर हम गए भैया नाथू मलियंस, ये भी शोषित जाती है, हमें लगा इन्होंने भी टैक्स दिया होगा क्योंकि इनकी महिलाओं ने भी अपने ब्रेस्ट को ढक के रखा था। फिर हम गए नायाडीज पे, ये भी शोषित जाती है, इन्होंने ढक के नहीं रखा था, हमें लगा कि भैया इन्होंने टैक्स नहीं दिया था। अब जिस जाति के ऊपर जो नाम्बूदिरी कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, जिसपे ये आरोप लगता है कि इन लोगों ने इस टैक्स को लगाया, हमने इनकी औरतों को देखा, इन्होंने तो भैया ढक के ही नहीं रखा था। तो बात यहाँ पे ये निकली कि जब हमने इनके तफसीलों को और खंगाला तो ये पता चला कि आज भी जब आप केरला के मंदिरों में जाते हो तो मर्दों को अपने कमर के ऊपर में कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है। सेम प्रोसीजर उस समय पे महिलाएं भी फॉलो किया करती थी। केरला में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि आप अपने ब्रेस्ट को ढको या मत ढको, वो आप। पहली बात, कदार ग्रुप और नाटू मलियंस दो ऐसी जातियां थीं जो वन उपज पर आधारित थीं, इसलिए इनके ऊपर वन उपज का लेन देन और खरीदारी का टैक्स लगता था, और इनके पुरुषों के ऊपर हेड टैक्स लगता था, लेकिन इनके महिलाओं के ऊपर मूलाक्रम जैसा कोई भी टैक्स नहीं लगता था, इसीलिए वो कपड़ों में दिखती। लेकिन नायाडीज, रुझवा और पुलवार ये कुछ ऐसी जातियां थीं जिनके ऊपर मूलाक्रम नाम का टैक्स लगता था, क्योंकि इनका काम दासियों जैसा था और ये अति पिछड़ी जातियों में मानी जाती थी। और जिस नंबूदरी कास्ट की महिला का आप स्केच दिखा रहे हो या किसी भी बुक में नहीं मिलता, ये अपने मन से मनगढ़ंत बातें हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, ब्रेस्ट को ढकने का कंपल्सन नहीं था, लेकिन ऊपरी तन को ढकने का कंपल्सन था, क्योंकि ऊपरी तन में ब्रेस्ट भी आता है, इसीलिए बाद में मूलाक्रम ब्रेस्ट टैक्स के नाम से फेमस हो गया। और इस बात का प्रमाण कई किताबों में मिलता है, जैसे मालाबार मैनुअल नामक बुक में इस बात को मेंशन किया गया है, नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर में इस बात को मेंशन किया गया है, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथर्न इंडिया में इस बात को मेंशन किया गया है। और कितना प्रूफ चाहिए। आइए अब और एक झूठ का खुलासा करते हैं। नहीं पहनने दिए जाते थे, है ना। तो 17वीं शताब्दी में एक डच विजिटर विलियम वैन न्यूयॉर्क वो ट्रेवनकोर विजिट करता है, और ये भाई साहब अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं ट्रेवनकोर गया, वहाँ पे राजमहल में भी गया। राजमहल में उसने देखा कि रानी वहाँ बैठी हुई थी और रानी ने अपने ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं पहना हुआ था। तो मतलब रानी दलित थी और रानी से ब्रेस्ट टैक्स लिया जा रहा था, है ना। फिर उसने वहाँ की रानी और उसके अटेंडेंट्स की तस्वीर बनाई और ये बात बिल्कुल निराधार है। विलियम वैन न्यूहॉफ नाम का कोई भी डच विजिटर कभी केरल आया ही नहीं, इस बात का प्रमाण किसी भी किताब में नहीं मिलता। और जिस सूत्र का सहारा लेकर आप ये बात बता रहे हैं वो पूर्णतः प्रमाणित है ही नहीं। तो झूठ ना फैलाइए, सच को बताइए। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।